हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में नाबी कल की बातों को याद कर कर रनिंग कर रही होती है। दूसरी तरफ पोंग सैंडी को सब कुछ बता देता है जो कल रात उसने देखा होता है। इसके बाद नाबी जब डैड से मिलने के लिए जा रही होती है तभी विन भी आकर उसकी कार में बैठने लग जाता है। ये देखकर नाबी बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ जहाँ मेरी मैनेजर जा रही है, क्योंकि मैं तुम्हारा इंटर्न हूँ ना, और वैसे भी मैं अपने डैड को काफी ज्यादा मिस कर रहा था, इसी बहाने मैं उनसे भी मिल लूंगा। नावी बोलती है, मेरी कार से बाहर निकलो और अगर तुम्हें जाना ही है ना तो खुद की कार से जाओ, मेरी नहीं, समझे तुम? वो बोलता है, जब हम घर पहुंच जाएंगे ना तो प्लीज मुझे उठा देना, लेकिन वो तो उसे निकालने लग जाती है। वो बोलता है, अगर तुम मुझे ऐसे ही धक्का देती रहोगी ना तो मैं तुम्हें हक कर लूंगा। क्या तुम चाहती हो यहाँ सभी लोगों को हमारी लव स्टोरी के बारे में पता लग जाए? लेकिन नाभी नहीं मानती, उसे हटने के लिए बोलती है तो वो सच में उसे हक कर लेता है। एक बार और कर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद नाभी को चुपचाप कार चलानी पड़ती है। घर में आंट जियांग विंग को बोलती है, तुम कभी कभी घर भी आ जाए करो, तुम्हारे डैड ना तुम्हें काफी ज्यादा मिस करते हैं। विन बोलते, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मिस करते होंगे, क्योंकि वो तो किसी और को मिस करने में आजकल काफी बिजी है। नाभी अंदर जाने लगती है उसके डैड से मिलने के लिए। विन उसे रोक कर बोलता, क्यों ना तुम मेरे डैड से लिविंग रूम में ही मिल लो। नाभी बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे डैड से प्राइवेट में कुछ बातें करनी है। और वो वहाँ से जाने लगती है। विन भी उसके साथ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद आंट वी भी वहाँ पर आ जाती है। वो बोलता है, आंट वी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या आप भी यहाँ पर डैड से मिलने के लिए आई हैं? नेक्स्ट सीन में सभी साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। नाभी बोलती है, मैं ना आपसे पब में मिलूंगी, और वहाँ से जाने लगती है। विन बोलता है, तुम्हें तो मेरे डैड से कुछ बात करनी थी ना, तो अभी कर लो। डैड नाभी को साइड में लेकर जाने लगते हैं। तो विन बोलता है, क्या आप दोनों के बीच में कोई सीक्रेट है जो आप दोनों यहाँ बात नहीं कर सकते हो? आंट वी बोलती है, उन्हें जाने दो, क्या पता उन्हें कोई इम्पोर्टेंट बात करनी हो। नाभी बोलती है, मैं उस आदमी के बारे में जानना चाहती हूँ जिसने कल मेरी बहन का फोन उठाया था, इसलिए मैं एक इन्वेस्टिगेटर को हायर करना चाहती हूँ। लेकिन डैड मना कर देते हैं। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, ये सब मैं हैंडल कर लूंगा, तो प्लीज परेशान होना बंद कर दो और मुझ पर भरोसा रखो। विन ऊपर जाकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है। तभी नाभी बाहर आ जाती है और बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विन बोलता है, ये ना मेरे डैड का घर है, तो मैं जो चाहे जहाँ चाहे कुछ भी कर सकता हूँ। तभी नाभी को मिस्टर चचाई का कॉल आता है, जो देखकर विन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो नाभी से फोन छीनकर उसका फोन कट कर देता है और उसे जबरदस्ती एक रूम के अंदर लेकर आ जाता है। मिस्टर चचाई बोलते हैं, ये भी अपनी बहन की तरह ही नखरे दिखा रही है। एक्चुअली में मिस्टर चचाई को नाभी का नंबर किसी और ने नहीं बल्कि आंट वी ने ही दिया होता है। इधर नाभी चिल्लाते हुए यहाँ से भागने लग जाती है। विनु से बोलता है, अगर तुम चिल्लाई ना तो मैं तुम्हें किस कर तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। वो उसके करीब जाने लगता है। नाभी साइड होकर बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? विन बोलता है, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो, तुम्हारी एक आदमी से बात खत्म हुई तो दूसरे ने तुम्हें कॉल कर लिया। नाभी बोलती है, मुझे नहीं पता कि आखिर उसे मेरा फोन नंबर कहाँ से मिल गया। वो दोनों बाथरूम में होते हैं। तभी आंट वी उन्हें बाहर आने के लिए बोलती है। नाभी बोलती है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा ना तो मैं चिल्लाकर आंट वी को अंदर बुला लूंगी। विन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये सब कुछ करने दूंगा? जिसके बाद वो उसे किस कर लेता है। आंट बोलती है, बहुत देर हो गई है विन, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। नाभी चिल्लाने वाली होती है। तभी विन उसका मुंह बंद कर देता है। अगर इस बार चिल्लाई ना तो मैं और कुछ भी कर सकता हूँ। और बोलता है, आंट वी मैं ना अंदर गेम खेल रहा हूँ, बस ये वाला जीत जाऊँ फिर उसके बाद आता हूँ। आंट के जाने के बाद विन बोलता है, जब तुम शांत रहती हो ना तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती हो। वैसे तुम तो मुझसे गेम हार गई, पर कोई बात नहीं, मेरे पास आने वाले के लिए भी एक गिफ्ट है। उसके बाद वो उसे चिक पर किस कर लेता है। नाभी उसे मारने वाली होती है। विन बोलता है, मैं ना कोई जेंटलमैन नहीं हूँ, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया ना तो मैं किस करने के अलावा और कुछ भी कर सकता हूँ। क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? वो बोलती है, तुम ना बहुत ही ज्यादा जालिम इंसान हो। उसी रात मिस्टर चचाई भी पब में नाभी का इंतजार कर रहे होते हैं। विन नाभी के पास आकर बोलता है, मेरे साथ ना घर चलो।
नाभी बोलती है अभी मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तभी पीनी आकर उसे बताती है मिस्टर चचाई आपका VIP रूम में वेट कर रहे हैं। ये सुनकर नाभी समझ जाती है आखिर विन उसे अपने साथ घर क्यों ले जाना चाहता था। विन पीनी को बोलता है तो मिस्टर चचाई को जाकर बता दो कि नाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर चली गई और उसे उठाकर लेकर जा रहा होता है। तभी पीछे से डैड आकर बोलते हैं तुम नाभी को उठाकर कहाँ लेकर जा रहे हो। विन बोलता है घर। डैड बोलते पहले उसे नीचे उतार फिर मुझसे बात कर, लेकिन विन मना कर देता है। पैनी बोलती है मिस्टर चचाई बोल रहे हैं अगर आज नाभी उनसे मिलने नहीं आई तो वो घर नहीं जाएंगे। ये सुनकर डैड तो शौक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या मिस्टर चचाई आज भी यहाँ पर आए हैं। नाभी जबरदस्ती विन की गोद से उतरकर बोलती है मुझे ना मिस्टर चचाई के पास जाने दीजिए। इसके बाद डैड विन को बोलते हैं तुम नाभी को घर लेकर जाओ। नाभी बोलती है प्लीज मुझे जाने दीजिए, आपको तो पता है ना मैं ये सब कुछ रिन को ढूंढने के लिए कर रही हूँ। डैड बोलते हैं मैं ना तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ, कल से तुम काम पर मत आना और अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करती हो ना तो जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा करो। इसके बाद वो जबरदस्ती नाभी को वहाँ से लेकर जाता है क्योंकि उसका तो जाने का मन नहीं था। इसके बाद डैड मिस्टर चचाई को आकर बताते हैं नाभी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो घर जा चुकी है। बाहर से एक पी नाम की लड़की उन दोनों की बातें सुन रही होती है क्योंकि उसे पैसों की ज्यादा जरूरत थी। जब मिस्टर चचाई घर जा रहे होते हैं तो वो जानबूझकर उनकी कार के सामने आ जाती है और ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे चोट लग गई है और जब वो बाहर आते हैं तो वो उन्हें जानबूझकर सेड्यूस करने की कोशिश करती है और वो भी उसे डॉक्टर के बहाने अपने घर ले आता है। इधर विन नाभी से पूछ रहा होता है आखिर तुम्हारी बहन और चचाई के बीच में ऐसा क्या है जो एक बार तुम चचाई से मिलना चाहती हो। नाभी बोलती है ये मेरा पर्सनल मैटर है इसलिए ना तुम इससे दूर ही रहो। उसके बाद वो सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। विन बोलता है ऐसे मत दिखाओ कि तुम सो रही हो, मुझसे ना बात करो। नाभी कुछ नहीं बोलती तो विन बोलता है कोई बात नहीं, जितना सोना है तो सो लो क्योंकि जागने के बाद तुम्हें तो मेरे सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। इधर मिस्टर चचाई भी को बोल रहे होते हैं अपना मुंह बंद रखना, अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो अगली बार कब्रिस्तान में मिलोगी। दूसरी तरफ जैसे ही नाभी की नींद खुलती है तो विन उसे कॉल कर बाहर बुलाता है। नाभी उसे बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो और ये मुझे तुम कहाँ लेकर आए हो, मुझे ना घर जाना है इसलिए अभी की अभी घर पहुँचाओ। विन मना कर देता है तो नाभी खुद ही जाने लगती है। वो बोलता है कार की चाबी मेरे पास है और यहाँ आसपास कोई पर्सन भी नहीं है तो तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। मेरे सभी सवालों का ना प्यार से जवाब दो वरना आज तुम घर नहीं जा पाओगी। वो बोलती है पूछो क्या पूछना है। विन वहाँ से चला जाता है तो नाभी भी उसके पीछे जाती है। विन बोलता है जब से हम एक दूसरे से मिले हैं ना तब से हमने प्यार से एक बार भी बात नहीं कही, क्या तुम मुझसे फाइट कर थकी नहीं हो। वो बोलती है वो तुम थे जो हमेशा मुझसे लड़ते थे, मैं नहीं। विन बोलता ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज मैं तुमसे अच्छे से बात करूँगा। वो बोलती है मुझे घर जाना है, मुझे घर लेकर चलो। वो बोलता है अगर तुम जाना चाहती हो तो खुद ही चली जाओ क्योंकि मैं तो नहीं जाने वाला। जिसके बाद वो बीच की साइड पर आकर बैठ जाता है। नाभी भी उसके पास आकर बैठ जाती है और बोलती है ठीक है तो मेरा 1 घंटा वेस्ट कर सकते हो लेकिन उसके बाद हमें घर चलना होगा। वो पूछता आखिर तुम्हें रिन अकेला छोड़कर क्यों चली गई, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि अभी वो कहाँ पर है। नाभी बोलती अगर मुझे पता होता तो अभी मैं उसके साथ होती, यहाँ तुम्हारे साथ नहीं। पूछता आखिर मिस्टर चचाई और इनके बीच में क्या रिलेशन है। नाभी बोलती इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। विन बोलता अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो पूछती है तो मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो, तुमने तो मुझसे कहा था ना मेरी बहन की वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है। वो बोलता है क्योंकि तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम ना हमेशा मुस्कुराती रहो क्योंकि जब तुम हंसती हो ना तो और भी ज्यादा प्रिटी लगती हो। ये सुनकर नाभी तो शर्माने लग जाती है। विन बोलता अगर मेरी मॉम और तुम्हारी बहन के बीच में वो सब कुछ ना हुआ होता तो आज हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते। लेकिन नाभी तो उठकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन विन तो उसे रोककर उसकी गोद पर सर रख कर सो जाता है। मैं तुम्हें खुद घर छोड़ कर आऊंगा, बस मुझे ना थोड़ा सा रेस्ट करने दो। नाभी भी इमोशनल होकर उसे टच करने का सोचती है लेकिन फिर नहीं करती। नेक्स्ट मॉर्निंग काफी अच्छे से तैयार होकर आंट वी डैड के ख्यालों में खोई हुई होती है। वो बोलती है ज्यादा सुंदर कौन है, मैं या फिर नाभी। डैड बोलते हैं ऑफ कोर्स तुम, ये भी कोई पूछने की बात है भला। आंट बोलती है बहुत ही जल्दी मेरा ये सपना ना सच होने वाला है। दूसरी तरफ विन ओम से मिस्टर चचाई के बारे में पूछ रहा होता है।
ओम बताता है वो हमारी कंपनी का ना राइवल है, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और एक प्यारी सी डॉटर है जो कि अमेरिका में पढ़ाई कर रही है। वो न एक नंबर का लड़की बाज है। एक बार जो लड़की उसे पसंद आ गई वो तो उसके पीछे ही पड़ जाता है, फिर चाहे पैसों से या फिर जबरदस्ती। वैसे तुम इस बारे में क्यों जानना चाहते हो? वो बोलता है क्योंकि मिस्टर चचाई ना नाभी में इंटरेस्टेड है। ओम बोलता है क्या तुम जेलस हो रहे हो? वो बोलता हाँ जेलस हो रहा हूँ। ओम बोलता है आप नाभी को जाकर समझा दीजिए कि वो मिस्टर चचाई से दूर रहे। विन बोलता है वो तो मिस्टर चचाई के पास जाने के लिए पागल हुई जा रही है। घर आने के बाद विन नाभी को बोलता है मैं नूडल की शॉप के पास से आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी नूडल लेकर आ गया। क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगी? एक्चुअली में वो तो उसके गेट से बातें कर रहा होता है। नाभी जैसे ही बाहर आती है तो विन तो उन्हें छुपा लेता है और उससे पूछता है तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? नाभी बोलती है पब, और कहाँ जाऊंगी? विन बोलता है पर मेरे डैड ने तो तुम्हें छुट्टी दी है ना, क्या तुम उन्हें इतना ज्यादा मिस कर रही हो जो तुम उन्हें देखे बिना एक दिन भी नहीं रह पाती हो? नाभी बोलती है क्या तुम इसके अलावा और कुछ सोच नहीं सकते क्या? मैं पब जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। वो बोलता है मैं भी चलूंगा और नूडल्स को गेट में फंसाकर उसके साथ जाने लगता है। ये देखकर नाभी तो स्माइल करने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों जब पब में होते हैं तो नाभी को मिस्टर चचाई का कॉल आता है, जिसे देखकर विन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बार वो कुछ भी नहीं करता। दूसरी तरफ डैड एंड वी के घर की तलाशी ले रहे होते हैं, जहाँ पर वो अपनी पेंटिंग को देख लेते हैं। थोड़ी देर तक इधर उधर छानबीन करने के बाद उन्हें वहाँ एक फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद वो एक पेंटिंग से पर्दा हटाते हैं, जिसे देखने के बाद तो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डैड एंड वी के साथ रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है डैड को उनकी फैमिली की फोटो मिली थी, जिसमें आंट वी ने विन की मोम के चेहरे को बिल्कुल खराब कर दिया था और उस पे लिखा होता है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ तो मर जाओ। और उस पेंटिंग में वही फैमिली फोटो बनी हुई होती है जिसमें आंट वी ने मोम की जगह पर खुद को ही बना रखा होता है। डैड बोलते हैं क्या तुम विन की मोम से गुस्सा हो क्योंकि वो हमेशा तुम्हें परेशान किया करती थी? आंट वी बोलती है भले ही वो मुझे परेशान करती थी, लेकिन वो मेरी इकलौती बहन थी। मैं ना उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, मैंने कभी उससे नफरत नहीं की। डैड बोलते हैं मुझे खुशी हुई कि तुमने उसे माफ कर दिया, पर मुझे ना उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो बोलती है क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? सभी ने उसी से प्यार किया, यहाँ तक कि तुमने भी, लेकिन मुझे तो कभी कुछ नहीं मिला, कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। वैसे अचानक से आज तुम विन की मोम की बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? डैड बोलते हाँ मैं ना उसे मिस कर रहा हूँ। वो बोलती है क्या तुम उसे मिस कर रहे हो जिसने कभी तुम पर और तुम्हारे प्यार पर भरोसा ही नहीं किया? डैड बोलते हैं अगर तुम विन की मोम की जगह पर होती तो क्या तुम इस बात पर यकीन करती कि मेरे और रिन के बीच में कभी कुछ नहीं था? आंट वी बोलती हाँ बिल्कुल, मुझे ना तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तुम्हारे और रिन के बीच में कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। नेक्स्ट सीन में नाभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिस्टर चचाई का पीछा कर रही होती है, तो दूसरी तरफ विन भी अपने दोस्त ओम के साथ मिलकर उसी का पीछा कर रहा होता है। रास्ते में जब वो नाभी को मिस्टर चचाई का पीछा करते हुए देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। कार से निकलते टाइम सैनी का स्कर्ट फट जाता है तो उसे देखता ही रह जाता है। सैनी बोलती है छिछोरे कहीं के, आके मेरी मदद करो, और उसकी आंखों में अपनी उंगलियां डालकर उसकी आंखें बंद कर देती है। होटल में आने के बाद नाभी रिसेप्शनिस्ट से मिस्टर चचाई के रूम का नंबर पूछती है, पर वो बताने से मना कर देती है, इसलिए वो सैड होकर वहाँ से जाने लगती है। दूर से विन भी उसे देख रहा होता है, तभी पीछे से मिस्टर चचाई आकर बोलते हैं नाभी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोलती है एक्चुअली मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी, पर अब वो यहाँ पर है नहीं, इसलिए मैं यहीं पर उसका इंतजार कर रही हूँ। मिस्टर चचाई उसे बोलते हैं तुम चाहो तो तुम मेरे रूम में चलकर ना इंतजार कर सकती हो। इसे सुनकर नाभी पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है क्योंकि ये उसका प्लान था। वो दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी सामने से विन आ जाता है। नाभी बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विन बोलता है हमारे डैड के ना रूल्स के हिसाब से तुम किसी भी कस्टमर से बाहर नहीं मिल सकती हो। एक मैनेजर होते हुए तुम इस रूल को कैसे तोड़ सकती हो? नाभी बोलती है बोलने से पहले सोच लिया करो, मैं यहाँ पर मिस्टर चचाई से मिली, बस ये कोइंसिडेंस था। वो बोलते हैं बिल्कुल नाभी सही कह रही है, हमने पहले से मिलने का प्लान नहीं बनाया था। वो बोलते हैं इसका मतलब आप दोनों को एक दूसरे से कोई काम नहीं है, तो ठीक है मैं नाभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और वो नाभी को ले जाने लगता है। मिस्टर चचाई उसे रोक देते हैं और बोलते हैं अब नाभी मेरी गेस्ट है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे
डर जाऊंगा। मामले को बिगड़ता हुआ देखकर नाभी खुद ही मिस्टर चचाई का हाथ हटा देती है और बोलती है आई एम रियली सॉरी, अभी मैं ना आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी। उसके बाद वो विन के साथ वहाँ से चली जाती है, जो देखकर मिस्टर चचाई को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने एम्प्लॉय को बोलता है इनके पब को बंद कराने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करो। बाप बेटे को सबक सिखाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाहर आकर नाभी विन पर गुस्सा करने लग जाती है। विन बोलता है क्या सच में तुम उस बंदे के साथ उसके रूम में जाना चाहती थी? तभी पोंग आकर बोलता है ओए तुझे रिन के बारे में कुछ पता चला? तुम चचाई से मिली क्या? वो बोलता है इसका मतलब तुम चचाई से मिलकर रिन के बारे में जानना चाहती थी, यानी कि अभी तक मैं गलत सोच रहा था। वो बोलती हो तो तुम्हें लग रहा था कि मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे कमाने आई हूँ। कुछ भी करने और सोचने से पहले ना अपना दिमाग चला लिया करो। पोंग बोलता है क्या तुम कोई स्टोकर हो? तुम नाभी के सामने वाले घर में आ गए और यहाँ पर भी उसे फॉलो कर रहे हो। विन बोलता हो हेलो। विन ना नाभी को नहीं बल्कि मिस्टर चचाई को फॉलो कर रहा था रिन के बारे में जानने के लिए। नाभी बोलती है क्या सच में तुम यहाँ पर रिन को ढूंढने के लिए आए थे? विन बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँगा और ओम को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ओम उसे बोलता है अगर तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है तो तुम घर जाकर उससे माफी मांग लेना। वो बोलता है मैं गिल्टी फील क्यों करूँ भला, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। ओम बोलता है मैं तुम्हें ना पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ, तुम अपने फोन को देखकर यही सोच रहे हो कि तुम नाभी को कॉल करो या नहीं, इसलिए जाकर सीधा उससे माफी मांग लो। वो बोलता है ये सब इतना आसान होता तो हमारा रिलेशन ऐसा ना होता। मुझे मालूम है कि वो मेरी बात नहीं सुनेगी, वो तो मुझे देखते ही मुझसे दूर भाग जाती है। ओम बोलता है तो वो करो जैसा तुमने उस दिन किया था, उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाओ जहाँ से वो तुमसे दूर भाग ही ना पाए। जो भी उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है और उसके बाद विन के पास आकर बहाना करते हुए उसे कार की चाबी मांग लेती है और सामने लगे कैमरे को निकाल लेती है। जो बोलती है अब इस क्लिप से ना बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और साथ ही साथ नाभी को भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में आंट वी डैड के साथ टेम्पल में होती है। आंट वी जब विन की मोम को पानी देने जाती है तो बोलती है देखा मेरी बहना, जो कुछ भी तुमने मुझसे छीना था ना आज वो सब कुछ मुझे वापस मिल गया है। उसके बाद पानी को फेंक कर वो चली आती है, जिसे दूर से डैड भी देख रहे होते हैं। घर आने के बाद डैड जब फोटो पर लिखी राइटिंग को आंट वी की हैंडराइटिंग से मिलाते हैं तो वो दोनों मिल जाती हैं। दूसरी तरफ विन नाभी के पास जाकर उससे कल के लिए ना माफी मांगता है। विन बोलता मुझे माफ करना, मैंने ना चचाई को लेकर ना तुम्हें गलत समझ लिया और वहाँ से जाने लगता है। तभी नाभी उसे रोक कर बोलती है क्या तुम वहाँ पर इनको ढूंढने मेरे लिए गए थे? वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो वहाँ पर ये देखने के लिए गया था कि जिसकी वजह से मेरी मोम की डेथ हुई है वो जिंदा है या मर गई। दूसरी तरफ जो आंट वी को नाभी और वी का वीडियो दिखाने के लिए जाती है, लेकिन पायो से ऐसा करने से रोक देता है और उसका फोन छीनकर तोड़ देता है। पाए बोलता है यहाँ पर ना दोबारा मत आना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक्चुअली मैं पाए नहीं चाहता था जिस तरीके से आंट ने रिन को मारा है उसी तरीके से वो नाभी को भी मार दे, क्योंकि उसे पता था जब उन्हें पता चलेगा कि विन नाभी को पसंद करता है तो वो तो उसे छोड़ेगी नहीं। उसी रात पब में चचाई के आदमी आकर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं तो विन उन्हें रोकने के लिए उनसे फाइट करने लग जाता है, जो देखकर नाभी विन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। पीछे से एक आदमी नाभी को मारने ही वाला था तो विन उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। और जब ये बात आंट वी को पता चलती है कि नाभी को बचाने के चक्कर में विन को चोट लग गई तो वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हॉस्पिटल में नाभी विन को थैंक्स बोलती है। वो बोलता है क्या तुम लोगों को ऐसे थैंक्स बोलती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी देखभाल करो क्योंकि चोट भी मुझे तुम्हारी वजह से ही लगी है। डैड बोलते मैं तुम्हारे लिए ना स्पेशल नर्स हायर कर दूंगा। वो बोलता है मुझे कोई नर्स नहीं चाहिए बल्कि मुझे समवन स्पेशल चाहिए, जिसके लिए नाभी भी मान जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर आंट भी आती है। वो विन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। उसके बाद वो नाभी को एक लाफड़ लगा देती है। विन पूछता है आप उसे क्यों मार रही हैं? आंट बोलती है क्योंकि इसी की वजह से तुम्हें चोट लगी है। वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। डैड बोलते तुम ना अपनी हद पार कर रही हो। आंट बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो लोग उन लोगों को हर्ट करेंगे जिनसे मैं प्यार करती हूँ तो मैं तो उन्हें छोड़ूंगी ही नहीं। नाभी उनसे सॉरी बोलती है। वो बोलती है तुम्हें ना यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, विन का ध्यान मैं रख लूंगी, तुम पब में जाकर कस्टमर का ध्यान रखो क्योंकि एज अ मैनेजर तुम्हारा यही काम है। ये सुनकर नाभी तो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डैड मिस्टर चचाई के पास आकर बोलते हैं मुझे पता है कल रात वाले आदमी तुम्हारे ही थे, आज के बाद मैं तुम्हें ना नाभी के आसपास भी नहीं जाने दूंगा। मिस्टर चचाई बोलता है
मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे उसके पास जाने से कैसे रोकते हो। डैड के जाने के बाद वहाँ पर आंट भी आती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था जिन लोगों ने विन को हर्ट किया था वो मिस्टर चचाई के आदमी थे। चचाई बोलते, अरे वाह, तुम भी यहाँ पर आ गई। थोड़ी देर पहले ना विन के डैड यहाँ पर आए थे और मुझसे कह रहे थे कि मैं उनकी नाभि से दूर रहूं। मुझे तो समझ ही नहीं आता आखिर उसे नाभि की इतनी ज्यादा चिंता क्यों है। आंट बोलती, अपनी बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ। अगर तुम्हें नाभि चाहिए तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन तुम्हें विन और उसके डैड दोनों से दूर रहना होगा। वो बोलता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो दोनों मेरे काम के बीच में आए ना तो तुम ये मत कहना कि मैंने अपना वादा तोड़ा है। वो बोलती है, जब बात मेरी फैमिली पर आएगी ना तो मैं उन लोगों को खत्म कर देती हूँ जो लोग उन्हें हर्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नाभि पब में होती है तभी पीछे से विन आ जाता है और उसे किस कर देता है। अब हिसाब बराबर, क्योंकि मेरी आंट ने चाटा मारा था इसलिए मैंने तुम्हें किस करने दिया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। क्या ये अभी भी दर्द कर रहा है? नाभि बोलती है, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब ये मत बोलना कि तुम हॉस्पिटल से भाग कर आ गए। वो बोलता, नहीं, मुझे ना डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब तुम्हें ही मेरा ध्यान रखना होगा। वो बोलती है, मैं क्यों ख्याल रखूंगी तुम्हारा। वो बोलता है, भूलो मत, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। नाभि स्माइल करते हुए बोलती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ बनाया है। विन बोलता है, जरूरत नहीं है, तुम्हारी प्यारी बातों से ही ना मेरा पेट भर गया है। इसके बाद दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। विन बोलता है, नाभि तुम ना काफी ज्यादा ब्लश कर रही हो। तभी डैड उसे कॉल कर बताते हैं कि आज वो क्लब नहीं आ पाएंगे। विन बोलता है, कोई बात नहीं, डैड की जगह मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर नाभि मना कर देती है। वो बोलता है, क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो जो तुम्हें मेरा तुम्हारे आसपास रहना भी पसंद नहीं है? नाभि बोलती, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं ना तुम अभी डिस्चार्ज हुए हो ना, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता है। इसे सुनकर विन उसे थैंक यू बोलता है। नाभि तो शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। ये मैंने क्या बोल दिया। इसके बाद रात में आंट विन का ध्यान रख रही होती है। विन बोलता है, क्या आप मेरा ध्यान रखकर थकी नहीं? वो बोल के, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपने बच्चे जैसा प्यार करती हूँ। जब तुम छोटे थे ना हर वक्त मेरे आगे पीछे घुमा करते थे और बोलते थे मुझे ना आपकी गोद में सोना है। विन बोलता है, मैं भी ना आपसे अपनी मोम की तरह प्यार करता हूँ, क्योंकि एक आप ही है जिन्होंने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विन डैड के रूम में होता है तो वो भी उन फोटोज को देख लेता है जिसमें आंट वी ने लिखा होता है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ तो मर जाओ। नेक्स्ट सीन में वो ओम के पास होता है। एक्चुअली मेविन को इन सब चीजों के बारे में पहले से पता होता है, इसीलिए अभी तक वो जानबूझकर अपने डैड और नाभि के साथ इतना ज्यादा गंदा बिहेव कर रहा होता है कि उन दोनों का सारा ध्यान आंट वी पर नहीं बल्कि उस पर हो, क्योंकि डैड और नाभि आंट वी के जितने ज्यादा क्लोज जाएंगे खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। विन बोलता है, मैं ना डैड को आंट वी से दूर रखने के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे उसके लिए फिर मुझे एक गंदा बेटा बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। ओम बोलता है, यानी कि तुम नाभि के पीछे अभी तक इसलिए पड़े थे ताकि वो आंट वी से दूर रहे। वैसे अब तुम आगे क्या करने वाले हो? विन बोलता है, मैं पता लगाऊंगा आखिर उस दिन आंट वी कहाँ थी जिस दिन मेरी मोम की डेथ हुई थी। और जब तक मुझे अपनी मोम की डेथ के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक मैं नाभि और डैड को ना आंट वी से दूर रखूंगा। नेक्स्ट सीन में वो पब में होता है। वो अपने डैड और नाभि को देख रहा होता है। इसके बाद वो अपने डैड को कॉल करता है और नाभि को जबरदस्ती अपने साथ वहाँ से ले जाता है। विन उसे बोलता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा ध्यान रखोगी पर तुमने नहीं रखा। नाभि तो वहाँ से जाने लगती है। विन उसे बोलता है, क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि मेरी केयर भी नहीं करना चाहती? नाभि बोलती, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं तो विन जानबूझकर उनके सामने नाभि को किस करता है। ये देखकर डैड उसे नाभि से दूर करते हुए उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? वो बोलता, मैं वही कर रहा हूँ जो आप करते हैं। मैंने उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया। आज से तुम ना काम पर मत आना और नाभि से दूर रहो। विन बोलता, मैं तो आऊंगा और मैं आपको बता दूं नाभि मेरी है आपकी नहीं। वो बोलती है, मैं तुम्हारी नहीं हूँ और ना ही कभी होंगी। डैड बोलते हैं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें नाभि के साथ दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। विन बोलता, अगर ऐसी बात है ना तो आप ना प्लीज नाभि पर ना अच्छे से नजर रखिए और उसे अपनी नजरों के सामने से मत जाने दीजिए, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर विन भी सेट हो जाता है और खुद को बोलता है, मुझे माफ करना, मैं बस चाहता हूँ कि तुम दोनों सेफ रहो। दूसरी तरफ चचाए पी को अपने पास बुलाता है और बोलता है, डरो मत, आज
मैं ना कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम नाभी को मेरे पास लेकर आओ। इधर काम करते वक्त नाभी को चक्कर आने लग जाते हैं तो तभी डैड आकर उसकी हेल्प करते हैं और पूरा दिन नाभी का ख्याल रख रहे होते हैं, जो पीछे से आंट वी भी देख लेती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है आंट वी ने रिन को भी डैड के साथ इसी तरीके से देख लिया होता है। प्रेजेंट में आंट वी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है तुम और तुम्हारी बहन दोनों मिलकर रिन के डैड को मुझसे छीनना चाहती हो। घर आकर वो काफी गुस्सा करते हुए उन फूलों को खराब कर देती है जहाँ उन्होंने रिन को मारा था। पाई उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो बोलती है मैंने उसके साथ रहने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर ये दोनों बहनें मिलकर उसे मुझसे छीनना चाहती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत ही जल्दी नाभी को भी उसकी बहन के पास पहुँचा दूंगी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं विन की मॉम डैड से बहुत ही ज्यादा गंदा बिहेव किया करती थी, लेकिन विन के डैड फिर भी उन्हें डिवोर्स देने से मना कर देते हैं क्योंकि वो उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, जो देखकर आंट वी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो जानबूझकर विन की मॉम को जहरीली टी बनाकर पिलाने लग जाती है और बाहर आकर वो आंट सियांग को बोलती है आज तो मेरी बहन का ध्यान रखना, क्योंकि काम की वजह से ना मैं शहर से बाहर जा रही हूँ और कल शाम तक ही घर वापस आ पाऊंगी। अगर इन सब के बीच में मेरी बहन को कोई भी दिक्कत होना तो तुम मेरी बनाई हुई फ्लावर टी उसे पिला देना। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए भी टी बना कर लाई हूँ तो तुम भी उसे पी लेना, क्योंकि तुम हमारे लिए इतना कुछ करती हो तो मैं इतना तो कर ही सकती थी ना, इससे ना तुम्हें अच्छे से नींद भी आएगी। नेक्स्ट सीन में वो शहर से बाहर होती है। वो पाई को बोलती है तुम मेरी जगह इस होटल में रहना और मैं वापस जा रही हूँ। जानबूझकर रिन को कॉल कर बोलती है लगता है इस बार मुझे नवीन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं है कि उसकी फैमिली बहुत ही जल्दी अलग होने वाली है। काश मेरी बहन इस बात पर भरोसा कर पाती कि तुम्हारे और विन के डैड के बीच में कुछ भी नहीं है। इसके बाद विन की मॉम को कॉल करती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मेरे और डैड के बीच में कुछ भी नहीं है, पर मॉम उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। वो बोलती अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई। रिन बोलती है इस बच्चे के फादर विन के डैड नहीं बल्कि कोई और है और वो बहुत ही जल्द मुझे अपने साथ लेकर जाने वाला है, पर विन की मॉम उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करती और गुस्से में फोन फेंक देती है। इसके बाद अपने पति को याद करते हुए उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है तो आंट आकर उसे रिलैक्स करने के लिए वही चाय पिला देती है और उसके बाद बाहर आकर वो खुद भी आंट वी की बनाई हुई चाय पी लेती है, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा गहरी नींद आ जाती है। आधी रात को जब विन की मोम की आंखें खुलती है तो वो हर जगह पागलों की तरह अपने पति को ढूंढने लग जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके पति उन्हें छोड़कर रिन के पास जा रहे हैं, जिस वजह से वो पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती है और खुद पर से कंट्रोल खो देती हैं। पीछे से आंट वी भी ये सब कुछ देख रही होती है। विन की मोम को लगता है कि रिन उन्हें ऐसा बोल रही है कि इनके डैड अब तुम्हें छोड़कर मेरे साथ रहेंगे, तुम्हारे पास अब कोई नहीं बचा, तुम ना बिल्कुल अकेली हो गई हो। मोम बोलती है मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इससे पहले वो दोनों मुझे छोड़कर तुम्हारे पास जाए मैं तुम्हें ही मार डालूंगी। और फिर पानी में आकर सीरीन से लड़ने लग जाती हैं, जबकि वहाँ पर कोई होता ही नहीं। सब कुछ आंट वी की बनाई हुई उस चाय की वजह से हो रहा होता है। वो जब डूब रही होती है तो वो आंट वी को देख लेती हैं और चिल्लाकर उनसे हेल्प मांग रही होती हैं, लेकिन आंट वी उसकी हेल्प नहीं करती, स्माइल करते हुए दूर से ही उसे देख रही होती है। मैंने तो सोचा था तुम आराम से ही अपने बेड पर मर जाओगी, पर तुमने तो अपने ही मरने के लिए काफी अच्छी जगह ढूंढी है। तभी पीछे से वहाँ पर रिन भी आ जाती है और आंट वी को ये सब कुछ करता हुआ देखकर शौक हो जाती है।